तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम नया जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी चीज़ है फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल ब्लैंक है, तो जो भी सुनेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि क्या आपको यहाँ से सूर्य की दूरी पता है? तो आप बिल्कुल कहें जी सर पता है। मैं बात करूंगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो आप फिर कहेंगे जी सर पता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा किस तरीके से हमने यहां से सूर्य तक की दूरी हमने पता लगा ली, या माउंट एवरेस्ट की हाइट किस तरीके से हमने पता लगा। आप मुझे बताएं, क्या यहां से हम माउंट एवरेस्ट की हाइट नापने के लिए क्या कोई फीता लेकर चढ़े थे? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके बारे में समझेंगे हाउ इज इट पॉसिबल कि हमने इतने ऊंचे पहाड़ का मेजरमेंट एग्जैक्ट बताना शुरू कर दिया, यहां से चांद और सूर्य तक की दूरी एग्जैक्ट बताना शुरू कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टडी कहलाती है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये टर्म हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले हम टर्म से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नाम आया कैसे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है, जो कि इसको अगर दो भाग में डिवाइड करें तो हम बोलेंगे ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोन का मतलब हो गया आपका ट्राइंगल और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो शब्द से यानी इनके नाम से पता चल रहा है कि ट्राइंगल के स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जी हाँ। अब ट्राइंगल के साइड्स की जो या उसके एंगल्स हैं इसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं किस तरीके से। तो हम यहां अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट टाइम है इसलिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते समय के साथ बढ़ते क्लासेस के साथ इसके नाम बदलते जाएंगे, बट पढ़ना हमें यही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे करियर में और 12th क्लास तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आगे फर्दर मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं और मैथ्स से बहुत लगाव रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको दीवाना बना देगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसा मैंने आपको बताया दो शब्द, ट्रिगोनमेट्री। तो ट्रिगोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और वी कैन से कि ट्राइंगल के जो साइड्स और एंगल के जो स्टडी है, जो मेजरमेंट्स और उनके रिलेशंस है, उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राइंगल भी हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, या फिर साइड के बेसिस पे हमने ट्राइंगल पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली एक ट्राइंगल की स्टडी के बारे में हमने करना है। हमारे पर्पस का जो अभी शुरुआती दौर में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल आप सबने बहुत ही शुरुआती दौर में पढ़ा है और बहुत अच्छा समझते भी हैं। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें किसी भी एक साइड का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी जो है 90 डिग्री को डिनोट करता है। अब एक नया शब्द और मैं जोड़ूंगा आपके लिए जिसको हम बोलेंगे थीटा। इसको मैं लिखकर भी दिखाता हूं आपको, थीटा। थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि एंगल को डिनोट करता है। इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली थीटा से डिनोट करते हैं। और हम सभी जानते हैं तीनों एंगल का सम जो है वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो है आपको इसको और कोई अल्फा बीटा या कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये तो हमें पता है तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो इसको हम 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। अब जो हमें स्टडी करना है उस पर आते हैं। जो समझने वाली बात है वो हम समझ चुके हैं। अब ये जो एंगल यहां पे थीटा आपको दिख रहा है, इस थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं अपोजिट
साइड ऑफ एंगल सी, जैसे एंगल सी है, या फिर इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, अपोजिट साइड टू थीटा। जो साइड ये BC जो कि एंगल के साथ है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल C, या फिर थीटा भी कह सकते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री यानी कि एंगल B के जो सामने है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो कि हम वेरी अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं इस AB यानी कि इसको हम परपेंडिकुलर यानी कैपिटल P से डिनोट करेंगे, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको हम कैपिटल B बेस से डिनोट करेंगे, और ये जो है हमारा हाइपोटेनियस H। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस इन साइड्स को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशंस को दर्शाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक किस तरीके से, जैसे ये देखो इसमें एंगल है, ये साइड्स है, इनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में और बहुत चीजें हम जानेंगे। फिलहाल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं एक नया टर्म यहां पे ला रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप ट्रिग्नोमेट्री तो अभी आपने समझ लिया, आगे हमारे पास है रेशियो। रेशियो आपने बचपन में जरूर पढ़ा हुआ है, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में। रेशियो हम किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन, उसको हम रेशियो कहते हैं। अब समझिए यहां पे किन दो चीजों का कंपैरिजन है। तो हमने शुरुआत में ही कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशन को दर्शाता है। तो ठीक इसी तरीके से जो रेशियो है ये इन ट्रायंगल के तीनों साइड्स के आपस के रिलेशन को बताएगा, ये इन साइड्स के आपस के कंपैरिजन को बताएगा। जब हम AB अपॉन BC या AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये रेशियो होगा। तो इन रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे कुछ लिख के दिखाता हूं आपको, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन साइड्स हमें स्टडी करना है। परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे AB बोल रहा हूं क्योंकि जैसा आपने देखा यहाँ पे AB है, ये BC और ये AC। तो यहाँ पे AB, BC और AC जो है ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, और इन तीनों के हमने PBH ये तीन नाम रखे हैं। अब ये जो रिलेशन है कितने हो सकते हैं इसको समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को, जैसे हाइपोटेन्यूज से एक बार हम बेस को डिवाइड कर सकते हैं, एक बार परपेंडिकुलर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो रेशियो हमारे तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिखता भी जाता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा कि परपेंडिकुलर को एक बार हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, एक बार बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं। फिर अब मैं कहता हूं इसी तरीके से हम बेस से एक बार परपेंडिकुलर को डिवाइड कर सकते हैं और बेस से एक बार हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर को एक बार बेस से डिवाइड कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज को एक बार बेस से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा 1 2 3 4 रेशियोज अब तक हमारे सामने आ गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अब परपेंडिकुलर से एक बार हम बेस को डिवाइड करेंगे और एक बार हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेस को एक बार हम परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे और एक बार मैंने कुछ गलत कह दिया, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे और हाइपोटेन्यूज को हम एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। क्या इसके अलावा कुछ रह गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टोटल हमारे यहां पे ये 6 रेशियोज तैयार हो गए। इन सभी 6 रेशियोज के कुछ अपने नाम हैं। इन्हीं 6 रेशियोज के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे और इनके आपस के रिलेशन। तो इनके जो नाम हैं कुछ इस तरीके से हैं, जैसे हमने देखा कि P/H जिसको मैं
यहाँ पे आप देख रहे हैं P हमारा AB है, तो AB अपॉन H हमारा AC है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, क्योंकि हम इस एंगल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। अगर हम इस एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस जो बिल्कुल बदल जाएंगे, तो जिस एंगल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं उसका लिखना यहां बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा ही उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे B अपॉन H है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा यहाँ पे BC और जो हाइपोटेनियस है हमारा वो है AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है आपका ये होता है cos थीटा, इसको हम कोसाइन थीटा भी कहते हैं, बट कन्वीनियंट है कि हम इसको cos थीटा ही लिखें, यूनिवर्सली इसको हम cos थीटा ही हर जगह जानते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर को जब हम बेस से डिवाइड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस जो है आपका वो BC है। परपेंडिकुलर आपका AB और बेस जो है BC, तो इसको हम बोलेंगे tan थीटा, tan या फिर टेंजेंट थीटा। यहाँ पे एक चीज और छोटा सा हम ध्यान देंगे, अगर आपने नोटिस किया हो अभी तक, तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है, यानी कि अगर और आगे लेके चलें P अपॉन H B अपॉन H, तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो आपका आया P अपॉन B, जो कि tan थीटा ही आता है। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से H अपॉन B, यानी अब हमने हाइपोटेनियस को बेस से डिवाइड किया है, तो हाइपोटेनियस को जब बेस से डिवाइड करते हैं तो इसका जो नाम है वो है सेक थीटा, सेक या फिर हम सीकेंट थीटा भी कह सकते हैं इसको। तो सीकेंट थीटा यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस आपका AC है और बेस जो है आपका BC है, यानी देखो ये अगर मैं रिलेट करूं तो बिल्कुल कॉस के साथ रिलेट होता है। आप देखेंगे सेक थीटा जो है, जो कि H अपॉन B, ये बिल्कुल B अपॉन H का रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे tan के साथ रिलेट किया था, आप देखिए यहाँ पे इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस का मतलब हो गया 1 अपॉन B बाय H, तो इसका मतलब ये H ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका H अपॉन B, जो कि आपका सेक थीटा के बराबर आता है। ठीक है, अगला रेशियो आप यहाँ पे देखें, मैं इसको नंबरिंग डाल देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। नंबर 5 जो है आपका B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आप यहाँ पे देख रहे हैं BC है आपका और परपेंडिकुलर है आपका AC। अब आप इसको रिलेट करेंगे कि जैसा आपने यहाँ पे P अपॉन B यानी tan में पढ़ा था, तो ये उसका उल्टा है। इसका जो नाम है ये है cot थीटा या कॉटेंजेंट थीटा। तो इसको हम 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं, जैसा हमने यहां देखा था कि sec जो है 1 अपॉन cos थीटा है, तो 1 अपॉन tan थीटा। इसी तरीके से छठा जो है हमारा यहाँ पे cosec थीटा। तो cosec थीटा का मतलब आप देख रहे हैं H अपॉन P, तो हाइपोटेनियस जो है आपका यहाँ पर AC है और परपेंडिकुलर जो है वो आपका AB है। इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो साइन है आपका देखिए P अपॉन H, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो H अपॉन P जो है आपका वो cosec थीटा हो जाता है। ठीक है जी, तो अब तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टडी ऑफ ट्राइंगल है, जिसमें इसके एंगल और रिलेशन को हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इन साइड्स के आपस में रेशियोज को डिस्कस करता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो ये अब तक हमने पढ़े हैं और यही वो 6 रेशियोज हैं जो कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं।